अच्छा हमारी संस्था का जी। और मैं आइए बात करते हैं आज दिल्ली में जिस तरीके से आज का कार्यक्रम आपने देखा, वाकई कभी सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और सराहना की। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आप देख सकते हैं कि ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन के तहत जो आज का कार्यक्रम रहा, जानदार और शानदार रहा। मज़े की बात यह है कि उस कार्यक्रम में क्या खूबी रही। आइए बात करते हैं आपसे, पूरा परिचय आप देंगे कि इस कार्यक्रम के पीछे क्या सोच रहा है। जी, आज का जो कार्यक्रम है मैम, आज उसके पीछे क्या सोच रहा है? हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री के जन्मदिन तिथि पर नारी ऑलरेडी सशक्तिकरण है, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी वुमेन आर एम्पावर्ड। इनका जो रोल है सोसाइटी ग्रोथ के लिए, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट के लिए, इस ग्रोथ को उनका जो कंट्रीब्यूशन है कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से, उस पे हमारे यहाँ चर्चा था। और हेल्थ अवेयरनेस जो है, हमारी हेल्थ एजुकेशन जो है, उसके बारे में भी बातें थी। इसके अलावा कैंसर सर्वाइवर के थ्रू एक वॉक था सिंपल, जो कि इट्स नॉट ए फैशन वॉक मैं कहूँगी, इट्स अबाउट के टू शो द करेज, कॉन्फिडेंस और देर हिम्मत, जो कि एक देर इज़ ए लाइफ बियॉन्ड कैंसर, उस पे ये मैसेज था। और कैंसर अवेयरनेस पे भी ये प्रोग्राम था। नारी सशक्तिकरण, केवल सशक्तिकरण फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली और हेल्थ वाइज भी, उसके बारे में चर्चा था। ये मिशन था। जैसे आपने ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस किया आपने कि जो ऐसे भी तबके हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी महिलाएं हैं जो धन के अभाव में इलाज नहीं करा पाती, ऐसे लोगों के लिए संस्था क्या करती है? ऐसे लोगों के लिए हम फंड रेज शो करते हैं। फंड रेजिंग शो से जो हमारा पैसा बनता है, उसको हम बीपीएल कार्ड होल्डर वाले को ही पैसे ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, डायरेक्टली हॉस्पिटल को ही प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम पीएसयू, सीएसआर ये सबको फॉलो करते हैं और फंडिंग का तो व्यवस्था करते रहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है ये एक, और सस्टेनेबली ये प्रोसेस हमारा जारी रहती है। और कोशिश करते हैं गाँव क्षेत्र में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के एरिया के लोग हैं, उनको हम पैसे से मदद कर पाए। जो पूर्वांचल के जनपदों की बात करें, उत्तर प्रदेश के जनपदों की बात करें, तो वहाँ के लोग किस तरह से सहयोग करते हैं? अच्छा जी मैम, पूरा नाम क्या लेती हैं? डॉक्टर मीनू वालिया। जी मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैक्स हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैम, आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर कोने से आते होंगे, तो बहुत से ऐसे मरीज आते होंगे जो अपना दुखड़ा सुनाते होंगे, मैम मेरे पास पैसा नहीं है, हमारा सब कुछ बिक गया, हमने सब कुछ गिरवी कर दिया और फिर भी हम ठीक नहीं हो पा रहे। ऐसे लोग के लिए क्या होता है आपका? देखो, हर स्टेज पे, हर बीमारी में अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं, और किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट होनी है वो पेशेंट के कैंसर के टाइप के स्टेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट, जैसे आपने बोला, कि जिनके पास आर्थिक अभाव है या फिर वो अपना खर्चा नहीं कर सकते, तो नेचुरली वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, जिसमें जिनका बीपीएल कार्ड है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो सीएमओ द्वारा ऐसे रेफ़र किए जाते हैं कि जिनमें वो खर्चा नहीं कर सकते, तो उसमें हॉस्पिटल की तरफ से एक अलग वार्ड बना हुआ है, जिसमें हम लोग तो डॉक्टर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखते ही हैं, मतलब उनको देखते हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, और उसके अलावा दवाइयाँ भी हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। मैं एक मिनट, आज के मंच पे जो कार्यक्रम था, मंच पे कौन कौन लोग उपस्थित थे, कहाँ कहाँ से लोग थे? ये जो हमारा मेन वक्ता थे, जो स्पीकर्स थे, वो अलग अलग फील्ड से काफ़ी माहिर महिलाएं हैं, और वो सिर्फ अपना कंपनी या घर नहीं चला रहे हैं, पूरा मानव कल्याण के लिए भी काम करते हैं, साथ साथ अपना घर परिवार के साथ। तो जिस तरह से एक एंटरप्रेन्योर ग्लोबली रिनाउंड जो प्लेटफॉर्म क्रिएट की है, वो है। हेल्थ से थे, मैडम खुद थी जो कि स्पेशल है, कैंसर अवेयरनेस बेस्ट ऑन्कोलॉजी है, वो थी। एकेडमिशियन थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, और डॉक्टर्स भी थे। मतलब हर क्षेत्र को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश किए, और फैशन से भी थे लोग। मतलब एक कार्यक्रम में बहुत अच्छा आपका देखा गया, खुशी भी, जो मंच पे जो कार्यक्रम हुआ लास्ट में, जब अंत में हम पहुंच रहे थे, तो एक साथ देखा गया कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पे महिलाएं ने जिस तरीके से अपने आप को ऊर्जावान बताया, तो उसके पीछे क्या मंशा था? वो एक हमारा मुहिम है, हौसला, हौसला फाइट अगेंस्ट कैंसर। उस मुहिम का हम एक परिवार हैं, जो कि हम लोग जुड़े हुए हैं मोबाइल से, चाहे ऑनलाइन से, सोशल मीडिया से कम 3 से 5 हज़ार लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, जो कि कैंसर सर्वाइवर है। मैक्सिमम कैंसर हमारा ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर है, वो उसी तरह से पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो अभी जो
जीवन को, इस जंग को जीत के सरवाइव कर रहे हैं, नियर अबाउट 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो वो लोग सोसाइटी में ये मैसेज देने के लिए ये वर्क करते हैं कि कैंसर इज़ नॉट ए स्टिग्मा, उसके बाद भी एक सुंदर जीवन है, हम जी सकते हैं, बस उतना ही एजुकेशन सशक्त हो, हेल्थ एजुकेशन से, ताकि बीमारी हम जल्द से जल्द पकड़ पाए, क्योंकि ये बीमारी संपूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं हम लोग। हौसला बुलंद रहे, हताश और निराश ना हो। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, खास तौर पे ऐसे लोगों को जानकारी आपको देनी है जो आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। अगर ऐसे भी पेशेंट हैं जो दर दर भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, जाते हैं ऐसी जगह जाते हैं जहां उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, अंत में वो टूट जाते हैं, तो ऐसे लोग के लिए क्या सलाह है? इससे लोगों के लिए तो सही मार्गदर्शन जी आप दे सकते हैं। मैडम टेक्निकली बताएंगे। तो सही मार्गदर्शन के लिए ही हमने इस तरह के ट्यूमर बोर्ड्स रखे हुए हैं, जहाँ पे अगर कोई भी पेशेंट आता है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके क्या क्या करके, तो उन केसेस में हम लोग पूरी जितने भी कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं हम लोग रोज़ मीटिंग करते हैं और उनके केस को स्टडी करते हैं और उसके बारे में उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि उनके केस में क्या होना चाहिए, वेदर सर्जरी होनी है, क्या होना है, और व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन। और इसी वजह से एक जो हमारा ऐप है वो भी ऐसे ही बनाया गया है, जहाँ पे मरीज़ों को घर पे बैठे बैठे बहुत अलग अलग विशेषज्ञों के बारे में सही मतलब उनकी सलाह मिल जाती है। प्लस उसके अलावा हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग्स भी करते हैं जो हर महीने करी जाती है, जिसमें पब्लिक को कैसे पता चलेगा? तो वो वाले जो पोस्ट है उनकी मीटिंग्स के बारे में हम अपने जो पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके थ्रू और वो आगे शेयर करते हैं, ताकि उनमें हम हमेशा एक मुद्दा रखते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी। चलिए, आपने बताया कि ऐसे लोगों को हताश और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सही रास्ता आपने दिखाया है, उस रास्ते पे हमें आपको चलना चाहिए। मदद के नाम पे हम सबको आगे आना चाहिए। ऐसे लोग न इलाज के अभाव में दर दर न भटके, उनको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन बताने की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।